सो आई वेलकम यू टू अवर न्यू चैनल उम्मीद और कोशिश। यहाँ पे हम सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर अप करेंगे। तो आज हम बेसिक मैथ पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक मैथ आपका फिजिक्स में हेल्प करेगा, फिजिक्स में आपका बेसिक मैथ हेल्प करेगा। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हम पहले पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इसके बेसिस पे हम वैल्यू को कवर अप करेंगे। तो साइन थीटा वैल्यू किस किस का रहेगा? 0 डिग्री का वैल्यू रहेगा, 30 डिग्री का वैल्यू रहेगा, 45 डिग्री का वैल्यू रहेगा, 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा, 90 डिग्री का वैल्यू रहेगा। ओके, अच्छा, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा, ये तीन वैल्यू हम कवर अप करेंगे। वैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से हम निकालेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, उसका रिवर्स कर दोगे तो आ जाएगा। तो साइन जीरो का वैल्यू 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। वैसे ही कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, बट कॉस में वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू वहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। यहाँ पे भी ठीक रिवर्स हो जाएगा कि कॉस 30 का वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और कॉस 45 और साइन 45 दोनों का सेम वैल्यू रहेगा, जिसका वैल्यू है 1/√2। ठीक है, अभी टैन थीटा को हम कैसे निकालेंगे कि देखो टैन थीटा का सिंपल फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा है टैन थीटा। तो अगर मैं टैन 0 निकालूंगा तो साइन 0 अपन कॉस 0 करूँगा, तो साइन 0 अपन कॉस 0 करने से 0/1 दैट इक्वल्स टू 0। वैसे टैन 30 मतलब साइन 30 बाई कॉस 30 मतलब 1/2/√3/2 दैट मीन्स 1/√3। ठीक है, टैन 45 1/√2/1/√2 1, टैन 60 √3 और टैन 90 1/0 मतलब क्या लिखोगे? 1/0 को 1/0 को देखो इम्पॉसिबल, ऐसे आपको नहीं लिखना है, इम्पॉसिबल नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो टैन थीटा, अच्छा मैंने जो बोला कि कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हम इसी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, वैसे से सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल आपका है। ठीक है, मतलब कॉट 0 का वैल्यू 1/tan 0 मतलब वहाँ पे आ जाएगा 1/0 दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखेंगे रेडियन को कैसे डिग्री से कन्वर्ट करते हैं। ओके, रेडियन टू डिग्री कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप एक प्रिंसिपल याद रखो कि पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ओके, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो अगर π/2 रेडियन आपको दे देगा, π/2 रेडियन, ऐसे आप निकाल सकते हो 180/2 दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। π/3 अगर दे देगा, ओके, π/3 तो 180/3 60 डिग्री आ जाएगा। 2π/3
3 अगर लिख लेगा, पाए के जगह आपको 180 पुट करना है सिंपली, ठीक है। तो मतलब 2 इंटू 180/3 दैट मीन्स 120 डिग्री। वैसे आप निकाल सकते हो π/4 रेडियन, π/4 रेडियन, π/4 रेडियन कैसे लिखोगे 180/4 दैट इक्वल्स टू 45 डिग्री, वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका हो जाएगा रेडियन टू डिग्री। आपको सिंपली याद रखना है कि पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। आपका फिजिक्स में डिग्री से ज़्यादा यूज आएगा रेडियन में, जैसे वेक्टर वगैरह, और काइनेमेटिक्स में भी वही यूज आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज है, मतलब आप फॉर्मूला के दौरान उसको याद कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, और बेसिक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप कैसे लिखोगे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अच्छा, अब इस आइडेंटिटीज को देखो, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करके हमको 1 मिला। तो ऐसे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिर देखो ये एक फॉर्मूला हो गया और ये एक फॉर्मूला हो गया, ओके। फिर अगर मैं लिखूं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन में कर दूं अगर, ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो आपका 3 फॉर्मूला आ गया कॉस 2 थीटा का, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, फिर हम देखेंगे टैन 2 थीटा। टैन 2 थीटा, टैन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको भी आपको याद रखना है। टैन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके। तो हम देखें रेडियन से कैसे डिग्री हमको कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री, हम उसको याद करें। फिर 3 आइडेंटिटी दिखे, साइन सेक और कोसेक का। साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। वैसे इस आइडेंटिटी से हम वैल्यू निकाले, मतलब कॉस 2 थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ पे कॉस स्क्वायर के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करें तो हमारा फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। ये बेसिक आप पहले उसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक फॉर्मूला, थोड़ा रह गया था, जैसे साइन ए प्लस बी, ओके, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये 4 प्रॉब्लम मतलब फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को आप लिखोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है।
साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन में अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। साइन ए माइनस बी, साइन में अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। बट कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और देखो फॉर्मूला भी उलट गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे कॉस पे माइनस आया है बट यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, वैसे हम फील ले लेते हैं। फील कैसे लेंगे कि आपको साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 45, साइन 60 इसका फॉर्मूला पता है। बट अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि साइन 15 का वैल्यू बता दो, साइन 75 का वैल्यू बता दो, तो आप कैसे करोगे? अच्छा, साइन 75 डिग्री, सपोज हमको ये क्वेश्चन दिया है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमको निकाल के दो। आप क्या करोगे, इस 75 को ब्रैकेट के अंदर आपको तोड़ना पड़ेगा जिसका वैल्यू आपको पता होगा। ठीक है, मतलब 75 को तो हम मतलब कई तरह तोड़ सकते हैं, जैसे 60 प्लस 15 करके तोड़ सकते हैं, 45 प्लस 30 करके तोड़ सकते हैं। बट हमको फॉर्मूला किसका आता है? 45 का फॉर्मूला आता है, 30 का फॉर्मूला आता है। सो 75 को हम अगर तोड़ेंगे तो 45 प्लस 30 करके तोड़ेंगे। तो देखो साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला आ गया। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो यहाँ पे इसको ए आप मान लो, इसको बी मान लो। ओके, तो साइन ए मतलब साइन 45, साइन ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब साइन 30। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 पता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो आंसर आपका आ जाएगा √3 + 1 / 2। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन अगर लिख लेगा कि मुझे बता दो cos 15 का वैल्यू क्या होगा। cos 15 का वैल्यू मुझे बताओ। अच्छा, 15 को भी आप ऐसे तोड़ोगे जिसका वैल्यू आपको पता हो, मतलब cos 15 को आप कैसे लिखोगे? 45 - 30। ओके, 45 - 30 करके आप 15 को लिखोगे। तो cos a - b का फॉर्मूला क्या है? cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो cos 45 cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू लिखा हुआ है कि कितना? √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये भी आ जाएगा √3 + 1 / 2√2। देखो cos 15 का वैल्यू जो आ गया, साइन 75 का वैल्यू आ गया उतना, मतलब √3 + 1 / 2√2। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि cos 90 - थीटा दैट इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन 90 - थीटा दैट इक्वल्स टू कॉस थीटा। ऐसे करके हम कुछ पढ़ेंगे। अच्छा देखो, cos 90 - थीटा मतलब साइन थीटा। अच्छा, थीटा के जगह आप पुट कर दो 75 डिग्री। ओके, तो cos 90 - थीटा दैट इक्वल्स टू साइन थीटा मतलब साइन 75 आ जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे आप देखो cos 90 - 75 कितना? cos 15। तो cos 15 का वैल्यू यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया साइन 75, मतलब cos 15 का वैल्यू जो √3 + 1 / 2√2 उसका साइन 75 मतलब √3 + 1 / 2√2, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। ओके, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साइन और कॉस का और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जैसे cos 90 - थीटा और ASTC रूल
को हम कवर अप करेंगे और कुछ कुछ अच्छा सा सवाल करेंगे। तो ये बेसिक सा क्लास था, बेसिक मैथमेटिक्स सब चलेगा, हफ्ता तक चलेगा। ओके, जितना भी ज़रूरत है आपको फिजिक्स में मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।